हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू exammantra.com। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, मतलब गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र या पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र है। देखिए, सबसे बड़ी नदी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी की नहीं, मैं सबसे बड़ी नदी तंत्र की बात कर रहा हूँ। अपवाह डेनेस पैटर्न, अपवाह स्वरूप। देखिए, अपवाह स्वरूप ये नदी तंत्र किसे कहते हैं, मतलब इसके मीनिंग क्या हुआ। तो नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को नदी रिवर सिस्टम कहते हैं। जैसे गंगा और उस गंगा मेन रिवर और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे हम लोग रिवर सिस्टम या नदी तंत्र कहते हैं। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, जो पूरे भारत के 1/4 क्षेत्रफल पर है। ठीक है, पूरे भारत के 1/4 क्षेत्रफल पर गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत में है और पता है आप लोग को, गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत में होने के कारण ही भारत का सबसे उपजाऊ मैदान जो है वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र। गंगा नदी का क्षेत्र पूरा उपजाऊ मैदान है, इसीलिए इस मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, पूरे भारत में अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम के आसपास ही है। क्यों? कारण यह है कि यहाँ सबसे उपजाऊ मैदान मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है वो गंगा रिवर सिस्टम के आसपास ही होता है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्राओं के मैदान में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, इससे पूरा मैदान को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान बोलते हैं और इस रिवर सिस्टम को हम लोग गंगा नदी सिस्टम बोलते हैं, गंगा नदी तंत्र बोलते हैं, जो पूरे भारत की 1/4 भाग पर फैला हुआ है। तो देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है गंगा रिवर सिस्टम, ये सिस्टम है। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी छोटी जितनी भी नदियां हैं, गंगा का निर्माण कैसे होता है, निकलती कहाँ से है और कौन कौन सी सहायक नदी है, उत्तर भारत की कुछ सभी नदियों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गंगा का निर्माण जो होता है वो गंगा रिवर जो है कहाँ से गंगा बनती है, गंगा नदी, गंगा नाम कहाँ से आती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिमालय पर एक ग्लेशियर है। देखिए, आप लोगों को पता होगा नदी जो आता है वो ग्लेशियर से ही निकलता है नदी। ठीक है, तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर, वहां से दो छोटी छोटी नदियां निकलती है। ठीक है, दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती है कहां पे, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग और उन दोनों के मिलने से, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से जो नदी का बनता है उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, दोनों यहाँ पे विष्णु प्रयाग में मिली, उसका नाम हो गया अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अब अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से ही, तो कर्णप्रयाग के पास एक और नदी आकर मिलती है। अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी जो हिमालय से ही निकलती है, हिमालय से निकलकर एक नदी मिलती है पिंडार नदी। तो अलकनंदा में जो पिंडार जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग पूछता है कि अलकनंदा कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है। ठीक है, तो कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, तो कहां पे है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के जो जहां पे मिलती है उसको, उस जगह को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो नदी आगे बढ़ती है वो अलकनंदा के नाम से ही बढ़ रही है। ठीक है, ये जो नदी सीधा है अलकनंदा ही है। फिर जब अलकनंदा आगे आती है तो एक और नदी आकर अलकनंदा में मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। ठीक है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी ये भी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। तो ये कहाँ मिलती है, अलकनंदा। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा तो ये आ ही रही है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से अलग अलग नदियां मिल रही हैं लेकिन ये मेन रिवर जो है वो अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही आगे की ओर बढ़ रही है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम स्थल है, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अलकनंदा मेन रिवर है और उसकी सहायक नदियां जो है वो छोटी छोटी मंदाकिनी, पिंडार और धौली और विष्णु गंगा है। ठीक है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है। एक और इसके पैरेलल नदी बहती है, किसके, अलकनंदा नदी के समानांतर एक नदी बहती है जो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी।
ठीक है, जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, जो किसके समानांतर, अलकनंदा के समानांतर बहती है। ठीक है, और इस पे एक बांध भी है, आप लोगों को पता होगा, टिहरी बांध। टिहरी, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में एक बांध जिसका नाम है टिहरी बांध। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी पे है, तो लोग गंगा मार देते हैं। नहीं, गंगा पे नहीं, ये भागीरथी पे है। ठीक है, तो भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा के समानांतर बहती है। बहते 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 देवप्रयाग, उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां पे भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। तो जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो वहां निर्माण होता है गंगा की। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पूछेगा कि गंगा के नाम से कब जानी जाती है, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है तब गंगा का निर्माण होता है। उससे पहले गंगा का कोई नामो निशान नहीं है। देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके जब देवप्रयाग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा, देखिए इतना जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम दिख रहे हैं, ये टोटल कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड में। यूके माने उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये टोटल सिस्टम हो रहा है। पूरे हिमालय से सभी नदियां निकल के आ रही है। गंगा मेन रिवर अलकनंदा चल रहा है और भागीरथी है। ठीक है, तो गंगा जब आगे बढ़ती है तो ये सब जितने सिस्टम हो रहे हैं आप लोग को, ये कहाँ पे हो रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, सभी पहाड़ पे से बड़ी बड़ी नदियां जो क्या होता है, पहाड़ों पर ग्लेशियरों से नदियां निकलती है। तो ये नदी जब गंगा बनकर जब आगे चलती है तो एक जगह है, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हरिद्वार। आप लोगों को पता होगा एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे, हरि का द्वार, यह ये भाई उत्तराखंड में ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से मैदान में बहती है। ठीक है, अभी तक गंगा नदी कहाँ तक बह रही थी, पहाड़ों के बीच में। जैसे हरिद्वार के पहले ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश तक गंगा नदी पहाड़ों के बीच बहती है। बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय के रेंज है। पर हरिद्वार में आके गंगा नदी प्लेन में आती है, मैदान में बहती है। तो पूछेगा, क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार वह ऐसा जगह है जहाँ से गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी खोलिए और नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं अभी अब बहुत कुछ बताऊंगा नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो गंगा नदी हरिद्वार में आके मैदान में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए जब ये मैदान में मिलती है तो एक और नदी इधर से आती है। ठीक है, कहाँ से, हिमालय से। देखिए तो हम अब बात करेंगे, गंगा में दो प्रकार की नदी मिलती है। ठीक है, गंगा में दो प्रकार की नदियों का मिलन होता है। कौन कौन सी, पहली जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। गंगा में दो प्रकार की नदी का मिलन होता है, पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का ये पूरे भारत है, पूरे भारत का जो निचली भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो गंगा में जो दक्षिण से जो नदी मिलती है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी बोलते हैं, और जो उत्तर से आकर मिलती है उसे हम लोग हिमालय से आकर मिलने वाली नदियाँ बोलते हैं। तो गंगा में दो प्रकार की नदियाँ मिलती है, एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर मिलने वाली नदियाँ और एक हिमालय से निकलकर मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो हिमालय से जो निकलकर मिलती है नदियाँ गंगा में, उनका नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और मंदाकिनी। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है दोस्तों, और एक और नदी है जो हिमालय से तो निकलती है पर वो गंगा में उत्तर से नहीं दक्षिण की तरफ से मिलती है। ठीक है, जो कौन है, इसका नाम है यमुना। ठीक है, यमुना नदी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पूछेगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो निकलती तो हिमालय से है पर आकर दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है। देखिए जो भी हिमालय, ऊपर में हिमालय है, जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां है वो उत्तर की तरफ से आकर मिलती है, पर यमुना ही एक ऐसी नदी है जो निकलती तो हिमालय से पर दक्षिण की तरफ से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो हरिद्वार में आके गंगा क्या होता है, प्लेन में, मैदान में जाती है। नेक्स्ट जब आगे बढ़ती है एक रामगंगा, मतलब हिमालय से निकलकर आने वाली नदी है एक रामगंगा जो आके गंगा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जब गंगा आगे चलती है तो एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है, आप लोग यहां देखिए, जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से
यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, तो यमुना जो है वो भागीरथी के समानांतर बहती है और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में आके गंगा से मिलती है। ठीक है, तो इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम है किसका, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई है, पर इलाहाबाद जो संगम है वहां पे किसका है, गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना है। कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है पर गंगा में दक्षिण की तरफ से आगे मिलती है, तो यमुना है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, तो यमुना कहाँ मिलती है, प्रयाग में। प्रयाग कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है, चलिए देखिए, अब हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो दोस्तों यमुना जो यहाँ से निकलती है तो एक बीच में पड़ता है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, हो गया, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हम यमुना के बारे में बता रहे थे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो हिमालय से तो निकलती है पर दक्षिण की तरफ से गंगा मिलती है, तो कौन है, एक नदी है, यमुना है। हिमालय से जितनी भी नदी निकलती है वो उत्तर की तरफ से, देखिए उत्तर की तरफ से गंगा मिलती है, पर एक ही नदी है जो यमुना। देखिए बार बार इसे बोल रहा हूं क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बार बार ये डाला गया है, आप लोग जाके बैक ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हिमालय की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर, गंगा की हिमालय से निकलकर और दक्षिण की तरफ से गंगा मिलती है, तो यमुना है। तो देखिए गंगा नदी तंत्र का ही, गंगा रिवर सिस्टम का ही सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, पर ये नदियां जो है डायरेक्ट अपना जल गंगा में न गिराकर यमुना के माध्यम से अपना जल गंगा में गिराती है। ठीक है, तो पूछेगा गंगा की वैसी सहायक नदियां कौन सी है जो प्रायद्वीप से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, तो कौन कौन सा है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर सजाने के लिए बोले, ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि बताइए कि लिखिए कि गंगा की सहायक नदी जो पश्चिम की तरफ, जो दक्षिण से भारत में गंगा मिलती है, या जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा मिलती है। तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम सबसे पहले चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से। ठीक है, मालवा का पठार से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, मालवा का पठार क्या है, पूरे गुजरात में, पूरा आपको हल्का कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। तो देखिए चंबल नदी के आसपास ये घाटी है, चंबल नदी की घाटी, आप लोगों को पता होगा, पुराने वाले मूवी में देखते होंगे, चंबल नदी की घाटी जहाँ पे कौन सा रहते हैं, डकैत। ठीक है, डकैत रहते हैं। देखिए एक मूवी भी है इस पे बना हुआ है, कौन सा नहीं बना है, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में बोला गया, क्या बोला गया है कि डकैत तो संसद में रहते हैं। ठीक है, बीगर में तो बागी बसते हैं, उसमें एक डायलॉग है, बीगर में तो बागी बसते हैं, डकैत तो संसद में रहते हैं। सही बात है, आप लोगों को पता होगा अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल है और पता होगा कितने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया गया है। तो आपराधिक छवि के जो मर्डर है, जो बहुत जिन पर केस चल रहा है, तो वो भी एक तरह से डकैत है। तो बैठेंगे कहाँ, संसद में। तो बीगर में बागी बसते हैं, बीगर मतलब बीहर मतलब वही चंबल घाटी को हम लोग बीहर बोलते हैं, जहाँ पे इंसान निवास नहीं करता है, वो बीहर मतलब कि जहाँ पे जिनका कुछ नहीं होता, जिनका घर द्वार कुछ नहीं होता, वो बीहर में ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, मतलब सुनसान एरिया होता है। तो बीहर में बागी बसते हैं। बागी कौन है, बागी मूवी में आप देखे होंगे, जिसका कोई नहीं होता है, वो इधर उधर घूमते रहता है, उसको बागी बोलते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है। सिंध भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। नेक्स्ट है बेतवा और केन। बेतवा और केन जो है वो बुंदेलखंड पठार से निकलती है। बुंदेलखंड पठार का उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया भी है, वहां से केन और बेतवा और केन नदी निकलती है। नेक्स्ट है टोंस और सोन। ठीक है, तो टोंस जो है वो टोंस अपना जल जो है सीधा गंगा में मिलाती है। और सोन नदी, देखिए सोन जो है वो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। और पटना के आसपास, पटना से पहले
आप लोग को देखेंगे जब गंगा नदी सेतु पर, जब गंगा गांधी सेतु पर चढ़ेंगे तो आप लोग गांधी सेतु के जैसे ऐसे चढ़ रहे हैं, गांधी सेतु मुजफ्फरपुर के तरफ से जा रहे हैं आप लोग, तो इधर दाएं तरफ देखेंगे एकदम समुद्र जैसा है, तो वो समुद्र जैसा गंगा नदी का पार्ट नहीं है, वहां पे सोन नदी आके गंगा में मिलती है, ठीक है, इसलिए वो बड़ा पार्ट दिखता है। तो सोन जो है, सोन नदी जस्ट पटना, ये पटना है, ठीक है, ये पटना है, पटना से जस्ट पहले सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। तो सोन कहां से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत में मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है मैकाल पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय नदियां जो गंगा में मिलती है। अब हम देखेंगे हिमालय नदियां जो गंगा में मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो रामगंगा के बाद एक है गोमती, ठीक है, गोमती नदी कहां से? उत्तर प्रदेश में गोमती नदी हिमालय से, देखिए एक ही ऐसा नदी है, गंगा की एक ही ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर से आकर मिलती है, वो हिमालय से न निकलकर मुख्य भूमि से निकलती है, कि मैदानी भाग से निकलती है। कौन सा है? गोमती नदी। पूछेगा क्वेश्चन कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदान से निकलकर गंगा में मिलती है? तो कौन सा है? गोमती नदी। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलकर गंगा में आके मिलती है, ठीक है। तो गोमती, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, और जौनपुर, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा जिला है? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है वो किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे, ठीक है। तो नेक्स्ट है गोमती के बाद घाघरा नदी हिमालय से निकलती है, और घाघरा की दो सहायक नदी है, शारदा और राप्ती। तो घाघरा नदी भी आके उत्तर प्रदेश में ही गंगा से आकर मिलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कि बिहार में भी तीन नदी हैं जो गंगा में आकर मिलती है। एक है गंडक नदी, जो बहुत ही उसको गंडक को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, नारायणी नदी गंगा को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधे गंगा में आके अपना जल गिराती है, ठीक है दोस्तों। काफी बाढ़ के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है कोसी नदी। देखिए गंगा की सबसे भयावह नदी, भयावह मतलब क्या है कि जो अपना रास्ता कभी भी बदल सकती है, उसे हम लोग कोसी बोलते हैं। कोसी नदी जो है जो हिमालय से निकलती है, कहाँ? नेपाल की तरफ से आती है और गंगा में आके मिलती है। कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिहार में किधर? पूर्वी बिहार, किधर? कोसी बेल्ट, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, इस सभी में भारी मात्रा में बाढ़ लाती है, ठीक है। और कोसी नदी विक्रमशिला पुल, आप भागलपुर से जब कटिहार की तरफ से चलेंगे तो आप विक्रमशिला के पास आके ये कोसी जो है गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। जो बिहार की क्या है? बिहार का शोक भी है, ठीक है दोस्तों, शोक है। अब देखिए नेक्स्ट जब गंगा नदी आगे चलती है तो एक और नदी जो सिक्किम से निकलती है और वो नदी आके गंगा में मिलती है, जिसका नाम है महानंदा, ठीक है। आपको पता, अब एक ट्रेन भी है सिक्किम महानंदा, ठीक है। तो महानंदा नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है और गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये सब गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग कोसी को, देखिए बिहार गंडक को दो नामों से जाना जाता है। गंडक को सालीग्राम या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गंडक को हम लोग सालीग्राम या नारायणी के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट जब गंगा आगे बढ़ती है तो फरक्का बैराज, आप लोगों को पता होगा फरक्का कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो फरक्का बैराज के पास आके गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। देखिए फिर से एक धारा का नाम भागीरथी है, फिर से एक धारा, फिर से भागीरथी। तो देखिए ये भागीरथी यहाँ भी है उत्तराखंड में, और वो भागीरथी, ठीक है। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा कि गंगा पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है, तो भागीरथी और हुगली दोनों के नाम से, ठीक है। भागीरथी भी है क्योंकि गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली, ठीक है। तो हुगली नदी जब दक्षिण की तरफ बहती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, जो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में आके मिलती है, ठीक है।
इसीलिए दामोदर नदी जो है वो बहुत ही भयावह नदी है, इसीलिए दामोदर को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक मतलब वो बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। जैसे बिहार का शोक कोसी, वैसी बंगाल का शोक दामोदर। ठीक है, अब हुगली इधर से आती है और एक और नदी दामोदर मिलती है यहाँ पे, और इसी हुगली के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो इसी हुगली नदी किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर, जो किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, अब ये हुगली के नाम से आगे बढ़ती है और आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी जो भागीरथी आगे बढ़ती है वो क्या करती है? वो पश्चिम बंगाल में घुस जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में घुसती है, और देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाता है? पद्मा। पश्चिम बंगाल में गंगा को पद्मा के नाम से जाता है। ठीक है, पद्मा। ठीक है दोस्तों, और पद्मा में एक और नदी आके मिलती है पश्चिम बंगाल में नहीं, सॉरी बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में गंगा का जो भाग है भागीरथी, वो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, बांग्लादेश में देखिए ये बांग्लादेश का सीमा है। ठीक है, बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उसे हम लोग पद्मा बोलते हैं। तो क्या हुआ? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी पद्मा नदी में एक और नदी आकर मिलती है, कौन सा? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कहाँ से निकलती है? आप लोगों को तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलकर तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितना नाम है ब्रह्मपुत्रा का? 3 नाम, सांगपो, ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जमुना नदी मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी, जब गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जब दोनों की संयुक्त धारा मिलती है तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, और इधर से एक और नदी आती है, कहां से? मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ये मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना, और ये मेघना नदी जब पद्मा में आकर मिलती है तो मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, और मेघना नदी फाइनली आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो मेघना के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, मेघना मतलब गंगा ब्रह्मपुत्रा, और ये हुगली जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की जो 2 पार्ट में बना था फरक्का के पास, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा कहने का मतलब देखिए ये नदी है, नदी ढाल से बहुत तेज है, और जब नदी मैदान में बहती है तो लास्ट जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो ये बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए नदी जब पहाड़ से निकली तो इस अवस्था को नदी का युवा अवस्था बोलते हैं। युवा मतलब यंग, बहुत तेज बहती है नदी का, क्योंकि यहाँ ढाल होता है, तीव्र ढाल के कारण बहुत तेज बहती है, इसी कारण नदी को यहाँ की अवस्था को युवा अवस्था बोलते हैं। जब नेक्स्ट बीच में आती है तो जीर्णावस्था बोलती है। जीर्णावस्था वो थोड़ा धीमा होती है, और जब और आगे आती है, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उसे हम नदी की वृद्धावस्था बोलते हैं। वृद्धावस्था मतलब नदी बूढ़ी हो जाती है। अब बूढ़ी होने के बाद नदी जो है वो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। छोटे इधर कुछ धारा इधर, कुछ इधर। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि नदी जब ढाल पर बहुत तीव्र बहती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके चलती है। मिट्टी, नदी को, पहाड़ को काट काट के अपने साथ मिट्टी, गाद, सिल्ट बहुत लेके चलती है, और वो जब सिल्ट लेके आती है तो धीरे धीरे जब वो वृद्धावस्था में आती है तो अपने साथ भार लेके नहीं चल पाती है। जैसे युवा व्यक्ति जो अपने कंधे पर बहुत सारा बोरा लेके चल सकता है, लेकिन अगर वृद्ध हो गया तो वो बोरा लेके नहीं चल सकता है, कुछ बोरा इधर कुछ इधर फेंकना शुरू कर देता है, और वो सोचता है कि खाली होकर बहे चले। ठीक है, उससे नदी की स्थिति है। नदी जब अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है तो मैदान में आते आते धीरे धीरे अपने मलबा को छोड़ने लगती है। तो नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और बीच में
मिट्टी ऊंचा ऊंचा मिट्टी हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, यही डेल्टा है। ठीक है, अब नदी अपने साथ जो मलबा आती है उसे आकर जब मैदान में छोड़ देती है और अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पे है। पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो यहाँ पे जो वन होते हैं, उस वन को हम लोग मैंग्रोव वन बोलते हैं। कौन सा वन बोलते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, यहाँ मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वन जो होते हैं, यहाँ पे उनका छाल जो होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि समुद्र में मिलने, क्योंकि ये देखिए, ये जो सुंदर वन जो है वो इसके नीचे हमेशा पानी होता है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर होते हैं। समुद्र के अंदर ही पूरे वन वाला एरिया होता है, और काफ़ी मिट्टी, नदी द्वारा जो मिट्टी ले जाती है तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। देखिए, यही इसी वन में एक जानवर पाया जाता है जो पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है, जिसके हम लोग बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में। सुंदरवन में ही कौन सा टाइगर, बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, देखो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये काफ़ी घने वन होते हैं, काफ़ी घना होता है, और यहाँ पे कोई जानवर वन नहीं पाया जाता, क्योंकि क्या होता है, इसके नीचे पूरा पानी होता है। समुद्र में होने के कारण इसका छाल जो होता है वो नमकीन होता है। ठीक है, और काफ़ी डेंस मात्रा में ये घने वन होते हैं। इस वन का नाम सुंदर वन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका नाम सुंदरी वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष के कारण इस वन का नाम सुंदर वन पड़ा। विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का एरिया के बारे में बात करें, अगर भारत में बात करें, तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो होते हैं वो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, उसके थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है वहां पे है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, सेकंड गुजरात और थर्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, जबकि ये जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, इसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है वो बांग्लादेश में आता है। अगर विश्व में बात करें कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस जगह पे, किस देश में है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नदियों के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम इसके बाद हम लोग सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग काफ़ी इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक पेन कॉपी पे बना लीजिए और अच्छे से एक पॉइंट को लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना ही पे हम लोग विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी सिंधु नदी सिस्टम के बारे में आप लोग लाने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलिएगा।